नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहां पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। आज ही नीति आयोग ने अपनी एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज की है। तो सबसे पहले कौन एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज करता है? वो है नीति आयोग, जिनकी रिपोर्ट आज आई है। उस रिपोर्ट के तहत केरला ने फिर से रिटेन किया है उनका टॉप स्पॉट इन टर्म्स ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन रहा है? इट इज बिहार। इनफैक्ट लास्ट ईयर के इंडेक्स में भी कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट थी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। इस रिपोर्ट में कुछ नई चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड लेट अस गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिल जाएगी, साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया है जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, बहुत सारा कंटेंट है। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, नीति आयोग ने हाल ही में कुछ ही घंटों पहले अपनी एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट अनवेल की है, जिसके अंदर केरला हैज रिटेन्ड द टॉप स्पॉट। सो इट इज अ रिपीट परफॉर्मेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, बट ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने भी अपना स्कोर अच्छा किया हुआ है। दैट मींस इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंप्लीमेंटेशन हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। दो पेस कम है बट स्टिल वी आर मूविंग इन दी राइट डायरेक्शन। सबसे पहले जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनकी कॉन्सेप्शन पहली बार हुई थी 2012 में। अब ये सतत विकास जो लक्ष्य है, इससे पहले हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑलरेडी एक्शन में थे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के, जिसकी अवधि थी 2000 से 2015। अब ये 2015 की अवधि खत्म होने आ रही थी, उससे पहले ही 2012 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हुई रियो डी जेनेरो कहा है ब्राजील में, राइट। तो यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शुरू हो गए। उनकी अवधि है 2015 से 2030 तक। अब ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या? ये यूनिवर्सल है, आपको याद रखना है, यानी कि पूरे विश्व में सारे देश जो भी यूनाइटेड नेशंस के भाग हैं वो इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। यूनिवर्सल गोल्स दैट बेसिकली मीट अर्जेंट एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। अब किस तरह के गोल्स है, किस तरह के लक्ष्य? देखिए, पहला लक्ष्य है नो पॉवर्टी, यानी कि जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर द सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड। क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी आनी चाहिए, दैट इज द गोल नंबर 5। गोल नंबर 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब इसके अलावा आपको एनवायरमेंट बेस्ड भी मिलेंगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क दिलाना है लोगों को, इंडस्ट्री इनोवेशन लानी है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल सिटीज का भी एक गोल है। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यहां से आपको शुरू हो जाएंगे एनवायरमेंट वाले गोल्स। गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन, गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड फाइनली पार्टनरशिप फॉर अचीविंग दीज गोल्स। तो ये 17 गोल्स है। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि आपको 17 के 17 याद रखने, बट इफ यू डू इट इज वेल एंड गुड। बट आपको ध्यान देना है कि कुछ जीरो गोल्स भी, यानी कि जीरो पॉवर्टी या नो पॉवर्टी, जीरो हंगर गोल्स भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को कौन स्टडी करता है? पूरे विश्व में, जैसे कि मैंने बताया आपको, हर देश इसको इंप्लीमेंट करता है। अब इंडिया में नीति आयोग ने 3 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स शुरू किया, जहां पे ये लोग मेजर करते हैं कि क्या हम लोग अपनी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी अचीवमेंट में कि सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। आर वी मूविंग टुवर्ड्स मीटिंग दीज ग्लोबल गोल्स और नॉट। अब इससे हमें ये पता चलता है कि क्या हम लोग सस्टेनेबली लिव कर रहे हैं, क्या हम लोग रेजिलिएंट बन रहे हैं, और किस तरह की पार्टनरशिप्स हमें चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इंडेक्स है, यहां पे कुछ कैलकुलेशन होगी, कैसे ये लोग बनाते हैं। देखिए, नीति आयोग क्या करता है, इट कोलैबोरेट्स एक्सटेंसिवली विद यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज इन इंडिया, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राज्य सरकारों के साथ कोलैबोरेट करता है और दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके ये इंडेक्स बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये इंडेक्स एग्जैक्टली है क्या? देखिए, इस इंडेक्स में स्कोर दिया जाता है 0 to 100 वाला, जिसके ऊपर आप राज्यों को गेज करते हैं। अब सवाल उठता है इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर हम लोग रिपोर्ट देखने चले तो ये है नीति आयोग की वेबसाइट। यहां पे आपको सबसे पहले डाउनलोड रिपोर्ट, एक यहां पे क्लिक मिलेगी, डाउनलोड रिपोर्ट आप करोगे तो यू विल डाउनलोड द रिपोर्ट और
आप रिपोर्ट में यहां पे एक चैप्टर में जा सकते हो, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड मेथोडोलॉजी। ऑल्दो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहां पे आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे मैं आपको बस बताता हूं कि किस तरह की कैलकुलेशन होती है। आप देख सकते हो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जहां पे दे हैव गॉट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज, जहां पे रेलेवेंस ऑफ एसडीजी टारगेट देखा जाएगा, एक सूटेबल इंडिकेटर्स बनाएंगे। इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कितने इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। इस बार 115 इंडिकेटर्स यूज किए गए, आप यहां पे देख सकते हो। तो इन इंडिकेटर्स को डिफरेंट फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेट करके एक स्टेट वाइज स्कोर किया जाता है। अब यहां पे मेथोडोलॉजी बेसिक क्या है कि आप स्टेट वाइज रॉ डेटा कंपाइल करोगे, उनकी टारगेट सेटिंग के हिसाब से उसको चेक करोगे और सारे स्टेट्स को नॉर्मलाइज करोगे। आप देख सकते हो कि रीस्केल्ड द रॉ वैल्यूज टू स्कोर ऑफ 0 to 100, फाइनली गोल स्कोर आएगा और कंपोजिट एसडीजी स्कोर एक ये दे देंगे। तो इस हिसाब से ये बनता है बेसिकली। ऑल्दो आपको रिपोर्ट की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं किस तरह कैलकुलेशन होती है, बट आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स है, स्टेट वाइज रॉ डेटा लेकर उसे कैलकुलेट करके नॉर्मलाइज करके एक स्कोर दिया गया। चलिए, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। अब हम लोग बैकग्राउंड की अगर बात करें, मैंने आपको बताया 3 साल से ये चल रहा है। पहला एडिशन आया था दिसंबर 2018 में, दूसरा एडिशन उसके अगले ही साल आया था दिसंबर 2019 में, राइट। अब तीसरा एडिशन टेक्निकली लॉन्च होना था मार्च 2021 में, कोविड-19 के कारण डिले जरूर हुई थी, लेकिन मार्च 2021 में वो पोस्टपोन हो गया था बिकॉज ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। 5 राज्यों में इलेक्शन थे जिसकी वजह से ये डिले हुआ था, राइट। तो अभी फाइनली रिलीज हुआ, लेकिन हम लोग यहां पे देखते हैं कि पिछले साल वाला डेटा क्या था। 2019 का अगर हम लोग डेटा देखें तो टॉप 12 स्टेट कौन से थे, यू कैन सी हियर, टॉप पे केरला था और उनका स्कोर था 70। तो आप ध्यान दीजिए, इस साल इनका स्कोर बदला है, देखते हैं कितना हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हो हिमाचल इज द सेकंड स्टेट, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, दीज आर द टॉप 6 स्टेट। द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आर टुवर्ड्स दिस, द बॉटम 5 स्टेट्स। द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट लास्ट ईयर वाज आल्सो बिहार, 50 स्कोर था उनका। और ये टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, जिसमें आप झारखंड, अरुणाचल, मेघालय और असम एंड यूपी, दे शेयर्ड दिस स्पॉट विद 55 स्कोर। इसके अलावा यूटीज का सेपरेट स्कोर दिया जाता है। दिस वाज द लास्ट ईयर डेटा। अब इस साल क्या हुआ, इस साल कुछ नई चीजें हुई। जैसे सबसे पहली चीज तो आपको देखना है कि 2018 में शुरुआती दौर पे कितने गोल्स कवर्ड थे। हम लोग जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य 17 है यूनाइटेड नेशन की, उसमें से केवल 13 गोल्स को स्टडी किया गया था, 39 टारगेट्स और 62 इंडिकेटर्स कैलकुलेट किए गए थे पहली रिपोर्ट में। दूसरी रिपोर्ट में इसको एक्सटेंसिव किया गया, सारे 17 गोल्स को कवर किया गया, 54 टारगेट्स और 100 इंडिकेटर्स लेकर कैलकुलेशन की गई और इस साल उसको और भी बढ़ावा मिला। इस साल 17 गोल्स, 70 टारगेट और 115 इंडिकेटर्स कैलकुलेट किए हैं। और इस साल कुछ नई चीज आई है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, और नई चीज है ये, आप देख सकते हो, रिसेंटली रिलीज हुआ एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड पार्टनरशिप इन द डेकेड ऑफ एक्शन। अब ये है क्या चीज, ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इसको देखना है तो यू कैन अगेन विजिट टू नीति आयोग वेबसाइट, और यहां पे आप देख सकते हो विजिट डैशबोर्ड, एक यहां पे क्लिक है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ डैशबोर्ड। ऑल्दो राइट नाउ द डैशबोर्ड इज वेरी वेरी बिजी बिकॉज मेनी पीपल आर एक्सेसिंग इट, बट जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे आपको क्या मिलेगा, आपको स्टेट वाइज डेटा मिलेगा, इंडिविजुअल आपको 17 के 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके ऊपर हर एक राज्य कैसा कर रहा है, ये सारी इंटरैक्टिव वे में आपको डिटेल्स मिलेगी। यानी कि जैसे आप कर्सर मूव करोगे, जिस किसी राज्य पे आप जाओगे तो उस राज्य की डिटेल्स आपको हाईलाइट होकर दिख जाएगी। तो दिस इज समथिंग न्यू विच द नीति आयोग हैव क्रिएटेड राइट नाउ। चलिए अब बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। देखिए, अगर हम रिपोर्ट देखें, इंडिया का स्कोर है एवरेज 66, और टॉप स्टेट की बात करें, मैंने आपको बताया केरला इज द टॉप स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश नंबर 2। सो अ रिपीट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 2 पे अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु दे हैव इक्वल स्कोर 74, टॉप इज केरला विद 75। अब बॉटम पे बिहार है, पिछले साल इनका स्कोर था 50, इस साल उनका स्कोर है 52। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरैक्टिव जो इंडेक्स या डैशबोर्ड है कुछ इस तरह का दिखता है। ऑल्दो मैंने ये रिपोर्ट से लिया, लेकिन आप कर्सर इस पे मूव करोगे तो आपको स्टेट की सारी डिटेल मिल जाएगी ऑन द डैशबोर्ड। आई अर्ज यू to visit that to get more and more information regarding this. In fact, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी रिपोर्ट शेयर करूंगा, 190 पेज रिपोर्ट है, 50 MB से भी ज्यादा उसका डेटा है, तो मैं आपको भेजूंगा, आप रेफर कर सकते हो। एक्सटेंसिव डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यू कैन लर्न अबाउट योर ओन स्टेट। अगर आप अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो डू रीड अबाउट योर स्टेट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट रनर्स कौन है पूरे इंडिया को। अगर आप डिवाइड करोगे तो ग्रीन स्टेट्स आर द फ्रंट रनर स्टेट्स and there are
some performer states you can see here, the yellow ones are performances they need to perform very well. आगे चल के so ये जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के साथ। कुछ सालों पहले इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी जहां पे इट स्पोक अबाउट टू इंडियाज, यानी कि एक तरफ है इंडिया विच इज डेवलपिंग फास्टर और दूसरी तरफ है इंडिया विच इज rather slow in terms of the development indicators, which is a testimony again to that, the theory of two Indias where indicators are different in the southern states, indicators are different in the northern states. अब इसके अलावा let me end my discussion with the overall score. नीति आयोग ने कुछ हाईलाइट किया है। इंडिया का ओवरऑल स्कोर पिछले साल 60 था, अब इस साल वो इंप्रूव होकर 66 आया हुआ है, राइट, which is very very interesting. Although 2020 was the year of COVID-19, but ये जो rise in score हुआ है इसको नीति आयोग ने बताया it is because of two goals. Goal number 6 access of clean water and sanitation and goal number 7 clean energy. इन दोनों एस्पेक्ट्स में इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर हम जानते हैं कि हर घर जल पहुंचाने की बात की गई है, हर घर नल होना चाहिए, ये स्कीम चल रही है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, द नेशनल सोलर मिशन इज देयर, the NAPCC is their national action plan on climate change. तो इन सब चीजों की वजह से we are actually doing very well in terms of these two sustainable development goals. बाकी if you want to refer the report extensively, I will share it on Telegram so that you can read about your own state in detail. So right now that is it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.